कोपिंग की कई बातें हम सब अच्छे से जानते हैं, लेकिन तब भी हमारा मन कई बार छोटा हो जाता है। सब कुछ पता है, ये तो कहने की बातें हैं, ये किताबी हैं, राइट। कहना आसान है, करना मुश्किल है। ये तो बहुत लोग कहते हैं, आपने तो कह दिया, करना तो बहुत मुश्किल है, राइट। मेरे ख्याल में अगर आज के दिन हम अपना पेन उठा के 2-3 पॉइंट भी इसमें से लिख के अपनी लाइफ में लगा लेना और जोड़ लें, तो हमारा करना शुरू हो जाएगा। और करना मुश्किल नहीं है, राइट। इट इज अ मैटर ऑफ स्ट्रक्चरिंग इन योर लाइफ, यू नो। एक लाइफ का पैटर्न, एक लाइफ का स्ट्रक्चर बनाना, जो हर जने को करना पड़ता है, चाहे डायबिटीज हो ना हो। आप जैसे जैसे बच्चों बड़े होगे, जॉब पे जाओगे, आपका स्ट्रक्चर लाइफ का चेंज हो जाएगा। आपको पता है मुझे उठना है, मुझे ये काम करना है, नहीं खत्म हुआ तो ऑफिस जल्दी पहुंचना है, शाम को लेट रहना है। स्ट्रक्चरिंग ऑफ एवरीथिंग हैज इज अ पार्ट ऑफ आवर सक्सेस स्टोरी। नहीं तो हम तो बिल्कुल ही पिछड़ते ही जाएंगे। लेकिन एक कदम भी पिछड़ना नहीं है, 100 कदम आगे जाना है। तो हमें अपनी लाइफ का एक पैटर्न बनाना है। और ये पैटर्न जब बनता है ना, उसके बाद लाइफ बहुत अच्छी हो जाती है कि यही खाना खाना है, इस टाइम पे ये करना है, मुझे टाइमली इंसुलिन लगानी है, और उसको शुगर टेस्टिंग जितनी करनी है मुझे करनी है। हाफ द स्टोरी इज डन। आपने बहुत बहुत बड़ा हिस्सा अपने कंट्रोल में ले लिया, राइट। दूसरा, कभी घबराओ नहीं। डायबिटीज की अच्छी किताबें और अच्छे ग्रुप्स का पार्ट बनना और ऐसे फोरम्स में सुनना, क्योंकि जितना हमें नॉलेज नहीं होती उतना हम डरते हैं। आधा तो डर हमारा होता है क्योंकि हमारी नॉलेज इनकम्प्लीट है। ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, ये ना हो जाए। जब हमारी नॉलेज ठीक हो जाती है ना, फिर हमारी गलतियां नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, जूता खरीदा नया और पहन डाला पहले दिन नहीं, अगले दिन शू बाइट हो गई, ओहो। तो अगर आपकी नॉलेज कंप्लीट होगी, आप 4 बारी सोच के जूते के अंदर हाथ डाल के उसके इनर सारे पार्ट्स चेक करके खरीदोगे। सॉक्स के अंदर अगर धागे टूटे निकले होंगे या कुछ होगा तो वो सॉक्स फेंक दोगे, नहीं पहनोगे। और जूते को पहले दिन 15 मिनट पहनोगे, दूसरे दिन 20 मिनट, तीसरे दिन आपको लगेगा हाँ बिल्कुल ठीक है, आधा घंटा। सो यू हैव टू वेयर इनटू योर शूज। तो फियर ऑफ अननोन तो बहुत होता है कि अरे ये हो गया था, अब दोबारा ना हो जाए। इससे अच्छा उस नॉलेज को डेवलप करें हम लोग। Third, whenever we feel anxiety about a certain things in diabetes, you know, we should take a break. बहुत ज्यादा उस चीज के हो रहा है, एक दिन छोड़ दिया। I know people जो सुबह जब सेंसर खत्म होता है उसके बाद कहते हैं आज का दिन सिर्फ मुझे फिंगर टेस्ट करना है, कल सुबह मैं दूसरा सेंसर लगा लूंगी। तो वो जो 6 घंटे या 10 घंटे ब्रेक ले लिया। हाँ, so I think the doctors here will, you know, add more to it, you know, that we need to think of these things, you know. और एक्सरसाइज के पॉइंट पे भी I would again request if somebody wants to elaborate that exercise itself creates those happy neurotransmitters, you know. कुछ हमारे केमिकल रिएक्शंस ही इतने अच्छे होते हैं कि हमें खुशी होती है कि हम एक्सरसाइज कर रहे हैं और हम कितने खुश हैं, क्योंकि वो dopamines और जो भी, you know, oxytocins, whatever they are, endorphins rather, I'm saying the, so all those get released, the neurotransmitters, when I do exercise, you know. So exercise benefits, yoga वाले तो सब हाथ ऊपर कर लेंगे कि हमें पता है हमारी breathing कितनी अच्छी है, body कितनी flexible है, मैं इतना कुछ कर लेती हूँ। But it also gives you a high, a positive, you know, approach, a optimistic approach in life. और नेक्स्ट जो है सपोर्ट ग्रुप्स, इसके ऊपर तो मैं जितना कहूँ कम है, क्योंकि हमारे सपोर्ट ग्रुप्स ही हमारी स्ट्रेंथ बन गए। आज इतना कुछ सीखने को यहाँ से मिला, इतने एग्जाम्पल्स हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स पे आते हैं ऑफ सिचुएशंस की, इनको कैसे हैंडल करना है। और रात को 1 बजे भी कोई खड़े होकर आंसर करने के लिए तैयार हो जाता है, किसी की प्रॉब्लम हो, राइट। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं किससे बात कर सकूं मेरी लाइफ में, चाहे मैं पेरेंट हूँ, माँ हूँ, बाप हूँ, खुद टाइप 1 डायबिटिक हूँ, बच्चे टाइप 1 डायबिटिक है। सबसे जरूरी है मेरी लाइफ में वो कौन दोस्त है, कौन रिश्तेदार है, कौन है जिससे मैं अपना हार्ट टू हार्ट टॉक कर चुकूं। रखो अपनी लाइफ में ऐसे लोगों को। ये तो हमारा गोल्ड है, सोना है। क्योंकि जब हम इनके पास जाके बैठ के अपना दिल हल्का करते हैं और म्यूचुअल शेयरिंग करते हैं, इससे ऊपर तो कुछ है ही नहीं। अपने अंदर भरना तो चाहिए ही नहीं। लेट अस लाइटन इट आउट, राइट। And then next, if you feel you are overstressed, seek professional help. पहले एक जमाना था, 35 साल पहले जब मैं इस प्रोफेशन में आई थी, तो लोग कहते थे काउंसलर के पास जाना है, आसपास दरवाजे में देखो कोई मुझे अंदर जाते हुए उस कमरे में ना देख ले, मेरे को काउंसलिंग की जरूरत है। आज लोग फख्र से कहते हैं कि मेरे पास प्रोफेशनल गाइडेंस एंड हेल्प है ऑफ अ ट्रेन्ड काउंसलर। I know how to catch up on my life and hold on to it, you know, and become a confident person. मेरी self esteem ठीक है, मेरा confidence level ठीक है, and I sometimes, you know, go for counseling and I feel more confident about handling my diabetes, you know. Learn to de-stress. कितने लोगों के पास म्यूजिक है,
मैं तो इतना ही कहूंगी, छोटी सी बात, कितने लोग अपने स्पीकर्स पे म्यूजिक लगा के आधा घंटा घर में लगा के मजे से सुनते हैं, कितने लोग अपनी बालकनी में खड़े होके एक अच्छा सा गाना गुनगुनाते हैं और सुनते हैं, मोबाइल फोन्स पे कितने लोग बैठ के ये चीजों पे हंसते हैं। इट इज सो मच फन। लर्न टू डी स्ट्रेस। स्ट्रेस तो अंदर है। वो जमाना था डॉक्टर्स कहते थे स्ट्रेस नहीं लेना, आज डॉक्टर्स क्या कहते हैं, स्ट्रेस इज अ पार्ट ऑफ अ लाइफ, लर्न हाउ टू डी स्ट्रेस। उस ट्रंक को नीचे उतारना सीखो। स्ट्रेस तो रहेगा, आज इस चीज का उतारेंगे कल दूसरा आ जाएगा, वो एग्जाम का आएगा, कभी किसी चीज का आएगा, कभी कहीं जाना है तो उसका स्ट्रेस आएगा। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न आवर मैकेनिज्म्स ऑफ डी स्ट्रेसिंग। देन फॉलो योर पैशन, राइट। जो चीज में मन दिल करता है उसको करो, कोशिश करो कि मैं कर पाऊं। पेंट करना है करो, स्केच पेन से ड्राइंग बनानी है करो, म्यूजिक सीखना है करो, डांस करो। अपनी पैशंस को अगर हम अपने सामने रखें, जरूर धीरे धीरे रास्ते खुलेंगे। यहाँ पे बहुत लोग बैठे हैं जिनके आर्ट एंड क्राफ्ट हमने अपने ग्रुप्स में देखे हैं, जिनकी ड्राइंग्स, पेंटिंग्स, दिवाली के दिए, कितनी सुंदर चीजें। इनसे जुड़े रहो। बैठ के कोई भी चीज जो वेस्ट मटेरियल है उससे कुछ बनाया और फिर उसको डिस्प्ले पे रखा, क्या मजा आता है उसमें। ये हमारी क्रिएटिविटी है, क्योंकि लाइफ तो रोलर कोस्टर के साथ ऊपर नीचे हमें ले जाती जाएगी। लेकिन हमें क्या करना है, हमें अपनी एबिलिटीज को स्ट्रॉन्गर बनाना है हर आए दिन। तो इसलिए जब हम सुबह उठें, सबसे पहले मुझे पता लगना चाहिए कि मुझे करना क्या है, आज का दिन मेरा पर्पस क्या है। ऐसा कोई दिन नहीं होना चाहिए जो कहे आज आज तो पता ही नहीं क्या करूं, बड़ा बोरिंग डे है, मुझे समझ ही नहीं आ रही। ऐसा कोई दिन होना ही नहीं चाहिए। हर दिन हमें पता होना चाहिए, चाहे मैंने कोई बुक शुरू करी, मैंने बुक पढ़नी है, आज मेरा ये काम है, आज मुझे ये करना है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट to be positive and to be optimistic and to live in the present, and not in the future. And the last which I talked about was developing your spiritual self, right? This is not religion. Spirituality is not religion, right? Every religion has an element of spirituality. तो spirituality क्या है, मेरा spiritual self क्या है? मेरा spiritual self है जिसको मैं बना सकती हूँ। और वो कैसे बनता है, बहुत तरीके। सबसे पहले मैंने कहा एक लाइफ का पर्पस रखो। मनी प्लांट बोए, लगाया अपने अपने टेबल पे, उनमें रोज पानी डालो। अरे सो मनी प्लांट, माई कनेक्ट विद नेचर। कहते हैं जब हम नेचर को देते हैं तो नेचर हमें वापस खुशी देती है। तो चाहे छोटे छोटे पौधे हैं, हम उनको लगाएं, हम उनकी केयर करें, हम वॉलंटियर करें। हम इस ग्रुप्स में कितने लोग वॉलंटियर करते हैं एक दूसरे की मदद करने के लिए। क्या मजा है वॉलंटियरिंग करने में। अपनी एसोसिएशन में, RWA में, बगीचे में, कॉलोनी के पार्क में, बच्चों को पढ़ाने में, गरीब बच्चों को 1 घंटा पढ़ा दिया। कोई भी चीज में वॉलंटियरिंग इज अ वेरी वेरी पॉजिटिव मेंटल हेल्थ स्ट्रोक, बहुत आपको रिच करती है। और कंट्रीब्यूट जब हम सोसाइटी के लिए करते हैं, कनेक्ट करते हैं और लोगों से, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि हम जब औरों के लिए कुछ कर रहे हैं, बेसिकली हम अपनी सेल्फ केयर भी कर रहे हैं। औरों के लिए करने का मतलब खुद के लिए भी हम कुछ कर रहे हैं, राइट। तो जब हम दूसरों की मदद करते हैं, ये तो बड़ा अच्छा फॉर्मूला है जी, खुद को ही मदद मिलती है, राइट। सो हमें कभी नहीं रुकना चाहिए अपना हाथ बढ़ाने के लिए। एंड फीलिंग अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग, फक्र से कहो कि हम योग ध्यान फाउंडेशन से जुड़े हैं। फक्र से कहो कि मेरा टाइप 1 डायबिटिक फैमिली ग्रुप है, मेरे बहुत फैमिलीज हैं जो मेरी अपनी है। दैट सेंस ऑफ बिलोंगिंग इज गोइंग टू टेक यू फॉरवर्ड, इन चीजों में कोई घबराहट नहीं। बिकॉज जैसे आप जुड़ के एक होते जाओगे ना, आपके स्पिरिचुअल हेल्थ ऊपर जाती जाएगी, राइट। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू क्रिएट योर सेल्फ केयर वेज। म्यूजिक सुनना, अपने लिए टाइम निकालना, पेरेंट्स खासकर अपने लिए टाइम जरूर निकालो। 15 मिनट बहुत है, कोई बात नहीं। मैंने 15 मिनट अपने लिए टीवी में प्रोग्राम देखा, 15 मिनट मैंने अपने लिए ये करा। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड हैविंग अ सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग, लर्निंग टू एक्सेप्ट कि मेरा ये फैसला गलत था, मेरा ये फैसला ठीक है। दिस इज ऑल व्हाट स्पिरिचुअल हेल्थ इज अबाउट। आई कैन टॉक फॉर सो लॉन्ग अबाउट स्पिरिचुअल हेल्थ ऑल्सो, क्योंकि ये हमें और आगे बढ़ाए ले जाती है।